आज पानीपत स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी सौगात और लोगों को भी काफ़ी रिलीफ मिलने वाली एक बात, पीएम केयर फंड से आज लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ और बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि कितने लोगों को इससे लाभ होगा, क्योंकि पिछले दौर की यदि कोरोना काल की यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही थी, तो उसको लेकर के एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया जिससे लोगों को राहत मिलेगी। आज यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का जो है प्लांट की उद्घाटन करने पहुँचे हैं, इससे क्या क्या लाभ मिलने वाला है पानीपत वासियों को। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कोविड काल के अंदर जिस तरह की आपने महसूस की दिक्कत इतनी बड़ी थी ऑक्सीजन की, और लोगों को शायद पहली बार पता लगा कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कितना होता है, नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं था। उसी कड़ी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने निश्चय लिया कि जगह जगह हॉस्पिटल में मैंडेटरी करने जा रहे हैं वो, और पानीपत को पीएम केयर फंड में से सौगात मिली है और बहुत अच्छा प्लांट है। लगभग 1000 लीटर पर मिनट की इसकी प्रोडक्शन है और लगभग 100 बेड ऑक्सीजन वाले इससे सफिशिएंट है। 100 से भी ज़्यादा चल सकते हैं। एक 100 बेड को हॉस्पिटल के अंदर ही सुविधा मिल जाए तो कोविड काल को अगर याद करेंगे तो बहुत बड़ी सुविधा है ये। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और यहाँ सीएमओ साहब का और सभी स्टाफ का और टेक्निकल स्टाफ का। बड़े अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। मैंने देखा, अंदर जाके सारा देखा है और लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। और ये लिक्विड गैस का नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये एयर से ही सक करके एयर का है ये साथ के साथ हाँ, साथ ही साथ, और लगभग 1000 लीटर पर मिनट का है। और एक बात और है कि इसके साथ ही अल्टरनेट भी रखा गया है। मान लीजिए मशीनरी है, किसी टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो लिक्विड ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट साथ में पैरेलल रखा हुआ है सफिशिएंट। उसमें हर समय लिक्विड ऑक्सीजन रहेगी। प्लस एक और चॉइस भी थी हमारे पास, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हर टाइम अवेलेबल है। किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी आती है हॉस्पिटल वो मीट हो जाएगी। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ स्टाफ का और सभी का, माननीय प्रधानमंत्री का एक बार फिर कि ऐसी योजना के अंतर्गत पीएम केयर फंड में से ये प्लान लगाया। तो इसको लेकर के कई बातें हैं, यहाँ पर बात सामने आती है। दवाइयों की काफ़ी किल्लत यहाँ पर देखने को मिलती है। कहीं बहुत सारे लोग जो है बाहर से जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो यहाँ पर सिर्फ एक दवाई दे दी जाती है, बाकी सब बाहर से। इस तरह की भी जो बातें सामने आ रही है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। तौर पर कोई संज्ञान में लाइन चीज तो बात है, नहीं तो मैंने 2-3 बार सीएमओ साहब से 6 महीने के अंदर, साल के अंदर 2-3 मीटिंगें की। जो उसमें कमियां थी हमने उसको दूर करने की कोशिश की है। पोर्टल के ऊपर हम मेडिसिन का स्टॉक डाल देते हैं, जब जब अवेलेबल होता है वेयर हाउस से हमें मिल रहा है। अगर आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात है बताइए, उसका भी ध्यान कर लेंगे। विधायक प्रमोद विज काफ़ी सख्त माने जाते हैं कि इस तरह की कोई भी दिक्कत शहर के अंदर, चाहे नगर निगम की हो या आम जन की हो, तो वो कहते हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कल हाल ही में सिविल हॉस्पिटल की एक वीडियो सामने आई थी कि कर्मचारी सरेआम दफ्तर में शराब पी रहे हैं। उसके बारे में कुछ बातचीत हुई है, पता चला है, या फिर उस पर कार्रवाई होगी या फिर लीपापोती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा गंभीर मामला है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर अगर शराब पी जा रही है किसी कमरे में बैठ के हुए, चिंता की बात है। और डेफिनेटली मैं अभी तो यहाँ से 2-3 कार्यक्रम और जा रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के सीएमओ साहब के साथ में बिठाएंगे, इसको पूरा विचार करेंगे कैसे हुआ और कौन कर रहा था। तुरंत एक्शन होना चाहिए उसके, क्योंकि ये वीडियो में चेहरे नजर आ जाएंगे कौन कौन है। बिल्कुल, क्योंकि जांच हर बार ऐसा होता है, बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती हैं। सिविल हॉस्पिटल आम जन के लिए है जो अफोर्ड नहीं, बहुत सारे लोग, हजारों लोग अपेक्षाएं रखते हैं उनका इलाज सही ढंग से वो होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमियों को दूर किया जाए। क्योंकि आपका कहते हैं कि ध्येय जो है विधायक जी का ये रहता है कि जनता को समर्पित है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं साफ सुथरे तरीके से चले, उसको लेकर उद्देश्य जरूर है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं, आपने भी महसूस किया होगा कोविड काल के अंदर इस सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ ने और नर्सिंग ने जो सेवा की है, कोई एक कमी आप बता दीजिए। ये ठीक है कि कभी ना कभी कोई भी चीज़ हो उसमें 1% 19-20 रहता है, पर मैं धन्यवाद करता हूँ कोविड काल के अंदर इस हॉस्पिटल ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और लोग मोस्टली सेटिस्फाइड थे इस चीज़ से। अब भी अगर कमी है और ये चिंता का विषय जो आपने ध्यान में लाया, कल वीडियो चल रही है, इस पर ध्यान आज ही देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे विधायक प्रमोद विज। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आज ऑक्सीजन प्लांट का जो है उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और साथ के साथ बता दें तमाम अधिकारी कर्मचारी भी थे, लेकिन उस बीच जो गंभीर मामला था उसके बारे में कुछ देर पहले हमने आपको लाइव होकर के बताया था। और उसी बीच विधायक प्रमोद विज द्वारा ये कहा गया है कि इस पर
जांच बिठाई जाएगी और उन कर्मचारी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अब देखना है दिलचस्प है, क्या सिर्फ बात और बयानबाजी से काम चलता है या फिर उन अधिकारियों पर जो सरेआम सरकारी अस्पताल के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर, सरकारी कर्मचारी या फिर अन्य कोई भी ऐसे शराब पीता है, क्या यह सही है या फिर इस पर कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि आज शहर के अंदर फिर एक नई सौगात और लोगों को ऑक्सीजन प्लांट, जो कि कोरोना काल के दौरान इस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर के पीएम केयर फंड के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन करने के लिए नेताजी पहुँचे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।